नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जोर में दिए जाने वाले आहार टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक आपके चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नेट, टीजीटी, पीजीटी और अदर भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको इसी एक वीडियो में समझ में आ जाएगी और मैं उसी पॉइंट को लेकर के आती हूँ जो पॉइंट आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं उसी टॉपिक को मैं लेकर के आती हूं। तो हमारी वीडियो आप देख करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे फ्री आप कास्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी प्लस यहाँ पर आकर के जुड़ करके एक गाइडलाइन के रूप में यहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी आप करके एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने लिखा है ज्वर में दिए जाने वाले आहार। देखिए, ज्वर यानी बुखार, बुखार को हम अंग्रेजी में फीवर कहते हैं। जो फीवर होता है इसमें क्या होता है, ये कोई शरीर का कोई रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग के आगमन का एक निर्देश होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक निर्देश बताने का काम करता है कि कुछ हमारे शरीर में हुआ है एज अ इन्फेक्शन, एज अ किसी बीमारी का आगमन, ये बताने का काम हमारा कौन करता है, बुखार करता है। ठीक है, तो ज्वर यानी जब शरीर का तापमान कितना हो जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। देखिए 98.4 क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल तापमान होता है शरीर का। और या 37 डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, सेल्सियस में शरीर का तापमान होता है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ये होता है। तो जब इससे अधिक तापमान हमारा हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। और ये जो बुखार होता है ये कोई रोग नहीं होता, याद रखना, ज्वर कोई रोग या रोग नहीं होता है बल्कि एक रोग का लक्षण होता है, एक रोग का आगमन बताने का काम करता है, शरीर को अलर्ट करने का काम करता है कि हमारे शरीर में कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, ये बताने का काम करता है। देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एन इन्फेक्शन। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर एक साइन होता है जो क्या करता है, ऑफ एन किसी भी इन्फेक्शन का एक साइन बताने का काम करता है हमारा कौन, फीवर। अब हम आते हैं ज्वर के प्रकार। देखिए यहाँ पे लिखा ज्वर 3 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं और भी दिए हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। देखिए कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं जो भयावह स्थिति होती है, थोड़े समय के लिए होते हैं लेकिन ज्यादा दुखदायी होते हैं, कुछ लंबे समय तक के चलते हैं और इनका बुखार लंबे समय तक शरीर में हमारे बना रहता है। ठीक है, देखिए असाध्य रोग होते हैं जैसे जुकाम, खांसी, चेचक। और दीर्घकालीन जो रोग होते हैं इसमें ये थोड़े समय के लिए होते हैं, ये मतलब हफ्ते में 10 दिन में ये खत्म हो जाते हैं और ये लगभग महीने 2 महीने 15 दिन 21 दिन तक चलते रहते हैं बुखार। तो ये हमारे दीर्घकालीन ज्वर होते हैं, इसमें टीबी और टाइफाइड आते हैं। टीबी जो फेफड़े में संबंधी हमारे फेफड़े को अफेक्ट करने का काम करता है, फेफड़े में बुखार पहुंच जाता है टीबी, और इससे क्या होता है, और इस बीमारी में खांसी आना, शरीर से मुंह से खून निकलना आदि लक्षण होते हैं टीबी में। लेकिन ये टीबी में बुखार बना रहता है, ये धीरे शरीर को हमारे खत्म करता रहता है धीरे धीरे। तो यानी कहने का मतलब है जो दीर्घकाल तक चलने वाले होते हैं उसको टीबी और टाइफाइड कहते हैं। बार बार होने वाला जो मलेरिया का बुखार होता है, बार बार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, और इसको हम बोलते हैं बार बार होने वाला बुखार, जिसको हम अंग्रेजी में रिकरेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में रिकरेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ज्वर में हमारा मेटाबॉलिज्म यानी बीएमआर की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ज्वर में बीएमआर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ज्वर में जब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हर बार बनता है कि ज्वर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी यदि हमारे शरीर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे बीएमआर में वृद्धि 7% तक हमारे ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि 1 डिग्री शरीर का तापक्रम बढ़ने से 7% तक ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है, यानी बीएमआर बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। याद रखना, बुखार में बीएमआर बढ़ जाता है।
अब है ग्लाइकोजन। देखिए हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जब कभी हमें आवश्यकता होती है फिर पुनः वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल करके हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो यही बुखार के समय भूख नहीं लगती है, मन नहीं लगता है और थकावट सी रहती है, तो इस वजह से ये जो हमारा स्टोर होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके हमें ऊर्जा देने का काम करता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का हरासमेंट बहुत ज्यादा होता है, हमारे कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है और इसमें टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इस वजह से इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है कोषों में तोड़फोड़ से प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें तोड़फोड़ होता रहता है, इसी वजह से प्रोटीन की भी मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ज्वर में पसीना अधिक निकलने से, सभी को पता है ज्वर में पसीना अधिक निकलता है तो उस समय जल जो है यानी हमारे शरीर में जल की कमी, पोटेशियम की कमी, सोडियम की कमी, क्लोराइड की कमी होने लगती है, जिसकी मांग भी इसमें बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हमारा शरीर की शिथिल हो जाने से, यानी हमारा शरीर इस अवस्था में शिथिल हो जाता है। जब शरीर शिथिल हो जाएगा, चलेंगे फिरेंगे नहीं, मूवमेंट नहीं होगा गति का, तो हमारी जो पाचन क्षमता होती है, एबी और अवशोषण की क्षमता दोनों में शिथिलता आ जाती है, यानी हमारा भोजन पचता नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जितने भी मैंने लाइन लिखा है कोई भी लाइन ऐसा नहीं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, और मैंने आपको बताती हूँ कि एक वीडियो में हमारा टॉपिक खत्म होता है और मैं वही टॉपिक लेकर के आती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन का अधिक उपयोग, अब प्रोटीन का इसमें अधिक उपयोग होता है, क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है कोशिकाओं के निर्माण के कारण, कोशिकाओं में टूट फूट के कारण जब प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है तो नाइट्रोजन का जो होता है, ये नाइट्रोजन क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन की वजह से वहां पे यूरिया का निर्माण होता है, और यूरिया जो होता है मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये ज्यादा मात्रा में जब इसकी मांग बढ़ जाती है प्रोटीन की, तो यूरिया भी ज्यादा निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन से यूरिया निकलेगा, यूरिया जो होता है मूत्र में की शरीर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से गुर्दे पर इसका भार बढ़ जाता है, यानी किडनी पर इसका लोड एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे आता है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कितनी पड़ती है। अब देखिए पौष्टिक तत्व, प्रोटीन हमारा, देखिए जो प्रोटीन होता है, मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, तो लेकिन जो प्रोटीन दिया जाए इस तरह गरिष्ठ प्रोटीन ना हो जो पच ना सके, हमेशा जो जल में हो वो जल में द्रव रूप में प्रोटीन देना चाहिए, जिससे वो आसानी से पचने योग्य हो, आसानी से अवशोषित किया सके और हमारे शरीर में वो उपयोग हो सके, और लगभग 100 से लेकर के 125 ग्राम पर डे प्रोटीन देना चाहिए ज्वर के पेशेंट को। अब देखिए ऊर्जा, यहाँ पर बीएमआर की मात्रा बढ़ जाती है, बीएमआर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें 50% अधिक जितना हम लेते हैं उसमें और 50% अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता किसमें पड़ती है, ज्वर में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है वसा, यानी इसमें जो वसा देते हैं उसमें इमल्सिफाइड वसा देते हैं जो आसानी से पच जाए शरीर में, जो आसानी से उसका डाइजेशन किया जा सके, ऐसे वसा को बोलते हैं इमल्सीकृत, यानी इमल्सिफाइड वसा देनी चाहिए, और जिसमें हम वसा मक्खन, वसा युक्त दूध, अंडे की जर्दी का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है खनिज लवण, तो खनिज लवण की मांग देखिए इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि अभी आपको बताया कि शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीने से निकलने से जल की भी मात्रा की मांग बढ़ जाएगी, सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, पोटेशियम, क्लोराइड की मांग बढ़ जाती है, जिसमें सूप के माध्यम से, जूस के माध्यम से हम, यानी फलों के रस से और सूप के यानी सब्जियों के मैश करके जो बनाते हैं वो सूप के माध्यम से हम क्या करते हैं, खनिज लवण की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन। अब देखिए विटामिन की भी मांग से बढ़ जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मांग बढ़ जाती है, और विटामिन ए और विटामिन सी, क्योंकि विटामिन ए और सी बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी आवश्यक होते हैं, तो विटामिन ए और सी की भी मांग बढ़ जाती है। अब देखिए जल, क्योंकि जल पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है तो जल की भी मांग बढ़ जाती है, यानी 2.5 से लेकर के 5 लीटर तक की मांग, यानी इसमें मतलब लेते रहना चाहिए, कमी ना होने पाए शरीर में, ठीक है। और अदर के रूप में से पानी के अलावा भी दूध के रूप में, सूप के रूप में हम इसको जो है ले सकते हैं, जिससे हमें जल की मात्रा की पूर्ति होती रहे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जब ज्वर में जो होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर
तरल आहार दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ज्वर में स्थिति नॉर्मल होती जाती है, फिर उसमें पुडिंग, खिचड़ी, ये सब अर्धतरल के आहार दे देते हैं। फिर लास्ट में हम ठोस आहार में हल्का देते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं, जिससे वो आसानी से पचने योग्य मिर्च मसाले रहित भोजन देते हैं, जिससे हमारे जो है उस पे शरीर पर उसका लोड पाचन पर ना पड़े। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ज्वर क्या होता है और ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। ज्वर में चयापचय बच्चे की क्रिया में क्या होता है, ये बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पर आप याद रखना कि यहाँ पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज यानी में बदल कर ऊर्जा देते हैं। हमारे ग्लाइकोजन का स्टोरेज जो होता है वो कम होने लगता है, प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कौन से खनिज लवण की मांग बढ़ती है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, याद रखना। और इसके साथ साथ जो इसमें प्रोटीन होती है, इसमें जैसे सबसे पहले तरल युक्त में प्रोटीन देते हैं और इसमें किडनी पर इसका लोड बढ़ जाता है, ये लाइन आप याद रखना। और ज्वर कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि बीमारी का आगमन होता है या एक इन्फेक्शन को सिंबल होता है जो बताने का काम करता है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अदर भी आहार लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये आपका टारगेट टीजीटी का टारगेट चल रहा है। टीजीटी में जो आपका टॉपिक दिया गया है, सिलेबस में जो दिया गया है, वो मैं लेकर के आई हूँ। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है केवल टीजीटी में पूछा जाएगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपका नेट भी है और पीजीटी है और अदर भी आपके अदर स्टेट में जो पूछे जाने वाले टॉपिक है वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जरूर आप देखिएगा और शेयर करिएगा। और पहली वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसमें जो पड़ी हुई प्लेलिस्ट है हमारी, वहां से जाकर के विजिट जरूर करिएगा। आपको इस चैनल से जरूर मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।